अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पोल्ट्री एडवाइज़र टीवी में आप सबको खुशामदीद। पोल्ट्री एडवाइज़र टीवी में आप खुद परेशान होंगे कि आज पोल्ट्री से हटकर एक चीज़ नज़र आ रही है जिसको एक्वाजेल पॉलीमर कहते हैं। इसका पोल्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका एग्रीकल्चर से ताल्लुक है। लेकिन बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसकी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। क्योंकि हमारे जिस जिस तरह की मेरे पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, मेरी ज़मीन है, उसमें रेतीली ज़मीन है, उसमें पानी का बड़ा इश्यू है। पानी तो मेरे पास बहुत है, बोर लगा हुआ है, लेकिन जब पानी हम अपने फसलों में छोड़ते हैं तो पानी जल्दी जज़ब हो जाता है और पता ही नहीं चलता। अगर 2-4 घंटे के बाद देख लो तो आपको ऐसे लगता है कि आपने तकरीबन 10-15 दिन हुए अपने फसलों को पानी नहीं दिए। अब हम आपको बताते हैं एक्वा जेल के बारे में, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इसको आप ज़मीनों में छटाई करेंगे। अभी आपके सामने मेरे आर्य ने 5 किलो के आसपास रेत ली है, इसकी सफाई कर रहे हैं, इसका सारा कचरा निकाल दिया। इसके बाद एक्वाजेल पॉलीमर को ले रहे हैं। अच्छा, एक्वाजेल पॉलीमर के बारे में बताऊं, इसके बारे में मुझे किसी ने नहीं कहा कि वीडियो बनाएं। इसके बारे में मुझे किसी ने क्योंकि मेरा तो चैनल इतना ग्रो नहीं कर चुका था, क्योंकि मैंने 2017 में जो ये चैनल बनाया था, मैंने चंद वीडियोस डाल के अपलोड की और उससे मुझे बड़ा मतलब लोगों ने सपोर्ट किया। कुछ महीनों में, मतलब महीना भी नहीं था, तो महीने के अंदर अंदर मेरी वीडियोस माशाल्लाह से 200 के 60 के करीब मुझे सब्सक्राइबर मिले और मेरे व्यूज इतने आए ना, नाकाबिले, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ मामलात होते हैं, वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिए, कुछ अपनी मसरूफियात में, कुछ अपने बिजनेस की वजह से, कुछ अपने पाकिस्तान के बाहर जाने की वजह से, कुछ अपने ड्यूटीज की वजह से मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिए। तो मैं काफी टाइम के बाद ये पहली वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ जिसका पोल्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो नीच है, वो पोल्ट्री के हवाले से है। लेकिन ये मैंने जरूरी समझा कि मैं इस तरह की एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि इससे मुझे फायदा हुआ तो मैं चाहता हूं कि दूसरों को भी फायदा हो। अब आप देख रहे हैं कि 5 किलो रेत के अंदर मेरे जो किसान है, आरी है, उसने आधा बैग एक्वाजेल पॉलीमर का मिला लिया है। एक्वाजेल पॉलीमर का जब आप बैग आधा डाल दिया है इसमें 5 किलो के, तकरीबन टोटल मैंने 10 किलो की मिट्टी के अंदर ये पूरा बैग इस्तेमाल किया था। लेकिन 10 किलो तो रेत नहीं मंगवाया, पहले मैंने उसको कहा कि 5 किलो के आसपास रेत मंगवा लो। उसके बाद इसमें आधा एक्वाजेल पॉलीमर मिलाते हैं, इसके बाद हम इसको जमीन में चटाई करते हैं, उसके बाद फिर हम आधा यूज करेंगे। अब देखें, मेरे जो आरी हैं, इन्होंने एक्वाजेल पॉलीमर को इसमें मिलाया और अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करें। बिल्कुल आसान है। जो लोग तिल की काश्त करते हैं, जो लोग न्याज़बू की काश्त करते हैं, जो अपना तुख्म मलंगा जिसमें से बीज निकलता है, जो लोग चिया सीड की काश्त करते हैं, उनके लिए तो बहुत ईजी है। वो मिट्टी में मिलाएं, जैसे बीज को मिट्टी में मिलाते हैं अच्छी तरह से, फिर उसके बाद जाके जमीन में चटाई करते हैं, पूरी जमीन में बीज फैल जाता है। इसी तरह एक्वा जेल है। एक्वा जेल को आप 5 से 10 किलो मिट्टी में मिला लें और कम से कम ये जो एक बैग जो है ना, ये 2 एकड़ के आसपास जमीन में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी जमीन रेतीली जमीन है, तो मैंने कोशिश की है कि मैंने एक बैग को 1.5 एकड़ के आसपास मिक्स किया है। 1.5 एकड़ के तकरीबन इस बैग को मैंने 1.5 एकड़ में यूज किया है। तो मैंने तो 1.5 में किया है। अगर आपकी जमीन मेरी जमीन से अच्छी है, आप 2 एकड़ में यूज करें, 2 एकड़ के ज्यादा में ना करें। तो एक बैग जो है ना, इसकी कीमत है 3200 से 3300 रुपए और डिलीवरी के चार्जेस के साथ साथ ये 3400 से 3500 में पड़ती है। और मैं अभी दोबारा कह देता हूँ कि मुझे इसके बारे में किसी ने नहीं कहा कि आप वीडियो बनाएं, लेकिन मुझे जब ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, मुझे बेहतर लगा, तो मैंने ये यूज किया और आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा जो ये आपके सामने एक काले से बैग में से व्हाइट व्हाइट निकाल रहे हैं, इसको काफी लोग जानते हैं ये यूरिया है। अगर जो नहीं जानते, जिनको समझ में नहीं आ रहा, शायद वो शायद समझ रहे होंगे कोई और प्रोडक्ट है, क्योंकि वीडियो में तो पता नहीं चलता। तो ये भाई यूरिया है। तो यूरिया का मिलाना जरूरी नहीं है, लेकिन हमने अपनी आरी की आसानी के लिए ये कहा कि भाई इसमें यूरिया मिक्स कर दो। वैसे भी आपने जाके एक्वा जेल जमीन में छटाई करनी है मिट्टी के साथ, तो यूरिया भी मिला लो, मिट्टी के साथ यूरिया भी चला जाएगा। तो इसमें ये हो जाएगा कि एक ही चक्कर में आपका सारा काम हो जाएगा। तो यूरिया मिलाने का मकसद ये था हमारा। लेकिन आपने सिर्फ एक्वा जेल यूज करना है। अगर आप यूरिया भी मिलाना चाहते हैं, जैसे हमने अपनी आरी के लिए फायदा किया कि हमारी आरी को आसानी हो,
तो आप भी अपने आरी के लिए फायदा कर सकते हैं, आसानी कर सकते हैं। कोशिश करें आपके पास जो लोग काम करते हैं, जो आपके मातहत हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लोग अपने आरियों को कच्चे मकान देते हैं, अपना लोगों उसको उनको मतलब ये चटाई वगैरह के मकान बना के देते हैं, जो बारिशों में बड़े प्रॉब्लम्स में आते हैं। लेकिन मैंने अपने आरी को पक्का मकान दिया है। 2 कमरों का पक्का मकान है, उसकी फैमिली रहती है, वो लोग वहाँ पे रहते हैं, खुशहाल हैं। जब ये हमारे जो लोग जो हमारे मातहत हैं वो खुशहाल होंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी खुशहाल करेगा। तो चलते हैं हम इसके इससे आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि हम आपको पूरी वीडियोज़ को सही से दिखाएँ और मेरी आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत कम वीडियोज़ बनाता हूँ, तो लोग अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ पोल्ट्री के हवाले से, तो आप कोशिश करें मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें। और ये एक्वाजेल पॉलीमर मेरा कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि इसके बारे में मुझे किसी ने बोला भी नहीं, ना ही मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ कि मुझे लोग आके मिन्नतें करें, मुझे पैसे दें और मेरे से अपना क्या कहते हैं मशहूरी कराएँ। तो अभी तक तो मैं उस तरह का क्रिएटर नहीं बना। लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि अगर मैं इसको अपलोड करूँगा तो लोगों को, अगर 10 लोगों को भी फ़ायदा होता है ना, तो मतलब मुझे ये लगेगा कि यार मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया है। ये एक एग्रीकल्चर के अंदर बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये उन ज़मींदारों के लिए जिनकी ज़मीनों में पानी की किल्लत है, जिनकी ज़मीनों में रेत है, जिनकी ज़मीनें बारानी ज़मीनें हैं, उनके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने यूज़ किया, अभी भी अल्लाह का शुक्र है मेरी ज़मीनों में जब से मैंने ये इस्तेमाल किया है तो पानी का मसला मेरा बहुत हल हो चुका है। क्योंकि मेरी ज़मीन में सबसे बड़ा मसला ये था, जब हम पानी ज़मीन में डालते थे, तो पानी छोड़ते थे ज़मीन में, तो 2 घंटे के बाद पता ही नहीं होता था कि पानी कहाँ चला गया। अब हमें जब पानी नज़र नहीं आ रहा तो फसलों को, क्योंकि मेरे जो पौधे थे, चीकू के पौधे, वो कम ग्रो कर रहे थे, तो मैं समझ रहा था कि यार यहाँ पे इश्यू है पानी का, क्योंकि उनको बहुत टाइम के बाद पानी मिल रहा है, तो ये ग्रो भी बहुत कम कर रहे हैं। तो मेरी मजबूरी थी और ज़रूरी भी है कि मैं ये चीज़ मँगाता, और मैं शुक्र अदा करता हूँ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का कि उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया। मेरे लिए तो बहुत कारामद चीज़ हुई। मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, आप सबके लिए भी फ़ायदेमंद हो। अभी हमारे जो आ रही है ना, ये इसको ज़मीन में छटाई के लिए लेके जा रहे हैं, और आप वो भी वीडियो देखेंगे आगे जाके, आपको नज़र आएगा। दूर से मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम पोल्ट्री के हवाले से आगे भी वीडियोज़ अपलोड करते रहें, पोल्ट्री के डिसीज़ के हवाले से, बीमारी के हवाले से, पोल्ट्री के जेनेटिक के हवाले से, दवाइयों के हवाले से, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। और आपको अब नज़र आ रहा है, दूर से देखें, वो छटाई कर रहा है, जिस तरह तिल की काश्त करते हैं, तिल की छटाई करते हैं, जिस तरह यूरिया फेंकते हैं, जिस तरह डीएपी फेंकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप कोशिश करें कि जिनकी ज़मीनें रेतीली ज़मीन है, बारानी ज़मीन है ना, वो इस प्रोडक्ट को मँगाएँ और इससे फ़ायदा उठाएँ। और आप अपने भाई को इजाज़त दें, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये, फिर आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मुझे भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।